अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक टीवी के साथ सकला नमाना आपसे मुखातिब है। नाजरीन, इस वक्त मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बाकायदा सैलाब ज़दगान के लिए एक कैंप लगाया गया है, जाके जो भी मुखय्यर हज़रात हैं ख़ुसूसन इस्लामाबाद के, वो यहाँ पर आकर अपना कोई सामान है, कोई अगर सामान दे सकता है तो वो सामान यहाँ पर दे, अगर कोई पैसे दे सकता है तो वो पैसे दे, ताकि यही पैसा यही सामान जो इस वक्त सैलाब में हमारे बहन भाई, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क सैलाब की जद में है, काफ़ी हम रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोस भी देखते हैं, बच्चे जो हैं बेचारे वो ऐसे बेसरोबा में नज़र आते हैं, खुले आसमान के तले बैठे हुए नज़र आते हैं। जबकि अगर बात करें बुज़ुर्गों की, लोगों की, फैमिलियों की, वो भी बेचारी बाहर हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं। इसी वजह से नाज़रीन यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है बाकायदा, ताकि ये सामान इस वक्त आप देख सकते हैं, ये सामान इकट्ठा हो चुका है, जिसमें कुछ कपड़े हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये सामान फिर भिजवाया जाएगा बाकायदा उन लोगों को जो लोग इसके मुस्तहिक होंगे। इस वक्त यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारे साथ ये भाई भी यहाँ पर मौजूद है, जो कलेक्शन कर रहे हैं बेसिकली सैलाब ज़दगान के लिए, ताकि जो भी पैसा यहाँ से कलेक्ट हो उसे इन सैलाब ज़दगान तक बाहिफाजत पहुँचाया जाए। अब मज़ीद इन्हीं से बात करते हैं कि कितना कलेक्ट हो जाता है एक दिन में, क्या लोग वाकई इस्लामाबाद के पैसे दे रहे हैं या नहीं, वो मज़ीद यही बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, मुझे बताइएगा ये कितने दिनों से आपने ये कैंप लगाया है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने जब से ये सैलाब ज़दगान का ये मसला पेश हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो हमने दूसरे दिन ये समरुद खान साहब जो पाकिस्तान स्वीट होम के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि सबसे पहले हमारे वो जो बच्चे जो हमारे पास यतीम बच्चे हैं जिनकी वो कफ़ालत कर रहे हैं, उनसे उन्होंने कहा कि हम उन भाइयों के लिए जो इस वक्त मुश्किल घड़ी में है, हम उनके साथ शाना बिशाना बाहर निकलते हैं ताकि हम कोई कैंप लगाएं और उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए मदद का इंतज़ाम करें जो इस वक्त सैलाब के ज़दगान आ चुके हैं। कितनी कलेक्शन हो जाती है रोज़ाना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुछ पहले दिनों से जो है ना वहाँ कम थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर लोग निकले हैं, वो कुछ हमें दे रहे हैं। कल भी काफ़ी किस्म का यहाँ पे राशन भी दिया गया है और जो है वो नकद दिए गए हैं, वो वहाँ पे बिस्तर और रज़ाइयाँ और जो किसी को तौफीक है वो ला रहे हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो कैंप है ये एक हफ़्ते से लगा हुआ है, इसमें हमारे ये प्रेस क्लब वाले भाई भी हैं, वो भी शामिल हैं, ये मुश्तरका हमने लगाया हुआ है। तो इसी तरह से हमारी पुरज़ोर अपील है आवाम से, उन लोगों से जो इस चीज़ की अतात रखते हैं, आएँ दिल खोल के उन भाइयों की मदद के लिए बाहर निकलें, ताकि जल्द अज जल्द जितनी भी खिदमत हो सकती है हम उनके लोगों तक पहुँचाएँ जो कि सवात में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है। वहाँ पे लोग इस चीज़ को वो देख रहे हैं कि हमारी मदद के लिए कोई आए। हमारी पुरज़ोर अपील है उन लोगों से, ताजर लोगों से, बड़े बड़े जो जहाँ से हमारे कैंप से गुज़रते हैं देखकर, हमारी पुरज़ोर उनसे अपील है कि आएँ इस कैंप के अंदर अपना हिस्सा डालें, ताकि उन लोगों की बहुत जल्द अज जल्द उनकी खिदमत कर सकें। आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में यानी भेज रहे हैं, बलूचिस्तान में भी भेज रहे हैं, सिंध में भी भेज रहे हैं, केपी भी भेज रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह समरुद खान साहब ने एक वहाँ पे मेडिकल कैंप जो है वो भी साथ लेकर गए हैं, वहाँ कुछ उनके लिए सामान भी लेकर गए। कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं अब तक? तकरीबन हमारे पास तो असल में इतना वो कम लोग लाते हैं, तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह जितना भी हो सके हम वो इकट्ठा करें और वहाँ तक पहुँचाएँ। चलें जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नाज़रीन, आपने इस वक्त सुना वो हफ्ते से मुसलसल ये कैंप बाकायदा लगाया गया है, ताकि जो सैलाब ज़दगान हैं, जो बेचारे इस वक्त सैलाब की जद में हैं, छोटे बच्चे जिनमें शामिल हैं, फैमिलियाँ बेचारे जिनमें शामिल हैं, ताकि उन्हें कुछ रिलीफ़ मुहैया किया जा सके। क्योंकि हुकूमत की तरफ से रिलीफ़ मिले ना मिले, लेकिन ये हर फ़र्द अपने तक कोशिश कर रहा है उन्हें रिलीफ़ पहुँचाने की। इस वक्त अगर मैं सामान की बात करूँ, ये सामान देख सकते हैं आप, लोग अपने कपड़े लोग यहाँ पर दे के गए हैं, ताकि कपड़ों से फ़िलहाल जो है कपड़े उन तक पहुँचाए जाएँ। कुछ पैसे कुछ लोग दे के गए हैं, ये जितने आपको नज़र आ रहे हैं इनमें कुछ कपड़े हैं, कुछ बिस्तर हैं। ये नाज़रीन वो लोग हैं जो
ایک انسانیت کا درد رکھتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر باقاعدہ جو جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ یہاں پہ ناظرین آگے عطیہ کرتا ہے تاکہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان تک یہ رقم پہنچائی جا سکے۔ یہ ناظرین اس وقت میں پریس کلب کے باہر ہی ایک کیمپ لگایا گیا ہے تاکہ یہاں پر جتنے بھی اسلام آباد کے خصوصاً جو رہائشی ہیں وہ دل کھول کر جتنا دے سکتے ہیں، اور سب سے یہی امید کی جاتی ہے، اپیل بھی ہے، پاکستانی ہم لوگ بحیثیت پاکستانی ایک بہترین ہماری قوم ہے جو ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ اب بھی یہی امید کی جاتی ہے کہ جو ہمارے بھائی اس وقت سیلاب میں متاثر ہو رہے ہیں، سیلاب متاثرین ہیں، ان کی مدد کے لیے آپ سب لوگ باہر نکلیے، جتنے عطیہ دے سکتے ہیں آپ ان تک عطیات اپنے دیجیے، ان کو رقم آپ دے سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، دیجیے تاکہ ان بیچاروں تک کھانا مہیا کیا جا سکے، ان بچوں تک۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ثقلین نمانہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔